कहानी कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई मोहब्बत। जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि मैं दुल्हन नहीं, एक सौदा बन चुकी हूँ। निकाह के बाद जब सब मेहमान जा चुके थे और कमरा खामोश था, तब जोया ने अपने कांपते हाथों से दुपट्टा संभालते हुए अपने शौहर की तरफ देखा। लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया तब बिखर गई जब उसके सामने बैठे आरिज मलिक ने उसके सामने एक फाइल रख दी, जिसमें तलाक के कागज नहीं बल्कि एक साल की शादी की शर्तें लिखी हुई थी। शहर का सबसे बड़ा और घमंडी बिजनेसमैन आरिज मलिक, जिसके नाम से लोग कांपते थे, आज अपनी ही इज्जत बचाने के लिए एक मजबूर लड़की के साथ सौदा कर चुका था। कुछ ही हफ्ते पहले एक झूठी रिपोर्ट ने पूरे शहर में ये खबर फैला दी थी कि आरिज कभी बाप नहीं बन सकता, और इसी वजह से उसकी मंगेतर ने उसे सबके सामने छोड़कर उसकी बेइज्जती कर दी थी। उस दिन पहली बार आरिज ने महसूस किया था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, क्योंकि इज्जत जब टूटती है तो करोड़ों में भी उसे नहीं जोड़ सकते। अपनी उसी टूटी हुई शाख को बचाने के लिए आरिस को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो दुनिया के सामने उसकी बीवी बनकर खड़ी हो सके और वक्त आने पर उसके बच्चे की माँ भी बन सके। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ एक दिखावा था, और उस दिखावे के लिए उसने चुना अपनी ही कंपनी की सबसे खामोश और सादगी से भरी लड़की, जोया, जो ऑफिस में सिर झुकाकर काम करती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपनी जिंदगी के दर्द को अपने अंदर ही छुपाकर रखती थी। जोया के लिए यह प्रस्ताव किसी बिजली गिरने से कम नहीं था, लेकिन जब उसे अपने बीमार अब्बू की हालत और छोटी बहन की शादी याद आई, तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया और खुद को इस सौदे के हवाले कर दिया। शादी सादगी से हुई, ना कोई शोर ना कोई खुशी, बस एक रिश्ता जो मजबूरी से बंधा था। उस रात जब जोया अपने घर के कमरे में बैठी थी, उसकी आंखों में ना सपने थे ना उम्मीद, सिर्फ एक डर था कि अब उसकी जिंदगी कैसी होगी। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर आया आरिज, नशे में डूबा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में नफरत, वो नफरत जो उसने अपनी मंगेतर से खाई थी, और अब वही नफरत वो जोया पर निकालना चाहता था। याद रखना, यह शादी सिर्फ एक सौदा है। तुम मेरी बीवी नहीं हो, बस एक किरदार हो। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी, लेकिन जैसे ही जोया ने धीरे से अपना दुपट्टा हटाया, आरिस कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। उसकी आंखों में जो लड़की थी वो वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। उसकी सादगी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी तूफान के बीच अचानक शांति मिल जाए। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और अपने दिल पर पत्थर रख लिया। उसने तय कर लिया कि वो इस लड़की को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। दिन बीतने लगे और इस नकली रिश्ते में धीरे धीरे कुछ असली एहसास जन्म लेने लगा। जोया हर सुबह चुपचाप घर संभालती, उसके लिए चाय बनाती, बिना कुछ कहे उसका ख्याल रखती, और आरिस, जो पहले सिर्फ काम और पैसे में डूबा रहता था, अब अनजाने में ही घर जल्दी लौटने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों उसे अब उस खामोश लड़की की मौजूदगी सुकून देने लगी है। उसकी आदतें बदलने लगी थी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी वही था। तभी उसकी जिंदगी में फिर से वापसी हुई उस इंसान की जिसने उसे सबसे ज्यादा तोड़ दिया था, रिया, आरिस की वही मंगेतर जिसने उसे सबके सामने छोड़ दिया था। रिया इस बार पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं बल्कि लालच और चालाकी थी। उसने आते ही हालात को समझ लिया कि आरिस की शाख वापस आ चुकी है और अब उसके पास
एक ऐसी पत्नी है जो धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रही है। रिया ने बिना देर किए अपना खेल शुरू कर दिया। उसने जोया को हर मौके पर नीचा दिखाना शुरू किया, उसकी सादगी का मजाक उड़ाया, उसे एहसास दिलाया कि वो इस घर के लायक नहीं है। और दूसरी तरफ उसने आरिस के दिल में फिर से शक के बीज बोने शुरू कर दिए। उसने उसे यकीन दिलाना शुरू किया कि जोया सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ है और जैसे ही उसका काम पूरा होगा वो उसे छोड़कर चली जाएगी। आरिस जो पहले ही भरोसे के मामले में टूट चुका था, धीरे धीरे फिर से उसी अंधेरे में जाने लगा। उसकी नज़रों में शक बढ़ने लगा और उसका व्यवहार बदलने लगा। उधर जोया जो इस रिश्ते को दिल से निभाने लगी थी, अब अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे हर रोज यह एहसास दिलाया जा रहा था कि वो इस घर में सिर्फ एक ज़रूरत है, कोई अपना नहीं। एक रात जब वो अकेली कमरे में बैठी थी, उसने आईने में खुद को देखा और उसे पहली बार अपनी सच्चाई समझ आई। उसने बिना आंसू बहाए एक फैसला लिया कि वो इस रिश्ते को निभाएगी, लेकिन सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के लिए। वो अपने जज्बातों को दबा देगी और वक्त आने पर बिना कुछ कहे इस घर से चली जाएगी। उसी रात दरवाजे के बाहर खड़ा आरिज उसकी ये खामोश आवाज़ सुन चुका था, लेकिन उसके अंदर का अहंकार उसे अंदर आने और सच समझने से रोक रहा था। कहानी अब धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां खामोशी, गलतफहमियां और अधूरी मोहब्बत तीनों एक साथ टकराने वाली थी। अगली सुबह घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। सब कुछ वही था, लेकिन महसूस अलग हो रहा था। जोया हमेशा की तरह जल्दी उठकर किचन में गई। जैसे रात को उसने जो फैसला लिया था वो अब उसकी आदत बन चुका था। उसने बिना किसी आवाज़ के चाय बनाई और ट्रे में रखकर आरिस के कमरे के बाहर आकर ठहर गई। कुछ पल के लिए उसके कदम रुक गए, जैसे दिल उसे अंदर जाने से रोक रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दरवाज़ा खटखटाकर अंदर चली गई। आरिस पहले से ही जाग रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान थी, जैसे वो भी रात भर सो नहीं पाया हो। दोनों की नज़रें मिली, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अब उनके बीच शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी रह गई थी। जोया ने चुपचाप चाय रखी और वापस मुड़ने लगी। तभी आरिस की आवाज़ आई, इतनी जल्दी बदल गई तुम? जोया के कदम वहीं रुक गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं कभी बदली ही नहीं थी, बस अब समझ गई हूँ कि मेरी जगह क्या है। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द आरिस के दिल तक पहुँच रहा था। उस दिन के बाद घर में एक अजीब सी दूरी आ गई। पहले जहाँ खामोशी में भी एक अपनापन था, अब वहाँ ठंडापन आ गया था। आरिस कई बार कोशिश करता कि जोया से बात करे, लेकिन हर बार उसका अहंकार उसे रोक देता। और जोया, उसने तो जैसे खुद को पूरी तरह इस रिश्ते से अलग कर लिया था। वो हर जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन अब उसमें वो एहसास नहीं था। उधर रिया को यही मौका चाहिए था। उसने आरिस के करीब आना और बढ़ा दिया। ऑफिस में, मीटिंग्स में, यहाँ तक कि घर तक आने लगी। वो हर बार जोया को इस तरह नज़रअंदाज करती जैसे वो इस घर का हिस्सा ही ना हो। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। सबके सामने उसने जोया से कहा, कुछ रिश्ते सिर्फ ज़रूरत के लिए होते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। जोया ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। शायद अब दर्द भी आदत बन चुका था। धीरे धीरे रिया की बातें असर दिखाने लगीं। आरिस के मन में शक गहराने लगा। उसने जोया के हर काम में मतलब ढूंढना शुरू कर दिया।
अगर वो ख्याल रखती तो उसे लगता कि ये सब दिखावा है। अगर वो दूर रहती तो लगता वो उसे नज़रअंदाज कर रही है। हर रास्ता उसे गलत ही लगने लगा। एक शाम ऑफिस में एक बड़ी पार्टी थी जहां शहर के बड़े बड़े लोग आए थे। आरिस ने पहली बार जोया से कहा कि वो उसके साथ चले। जोया ने बिना कुछ कहे हामी भर दी। उसने एक सादा सा सूट पहना जिसमें उसकी सादगी और भी निखर रही थी। पार्टी में जब वो आरिस के साथ अंदर आई तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। लोग आपस में बात करने लगे, यही है आरिस की पत्नी, इतनी सिंपल। लेकिन उन नजरों में तज्जुब से ज्यादा इज्जत थी। रिया भी वहां मौजूद थी। उसने जैसे ही जोया को देखा उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जिस लड़की को वो हर वक्त नीचा दिखाती थी आज वही सबकी नज़रों में खास बन रही है। उसने उसी वक्त एक चाल चली। रिया ने सबके सामने हंसते हुए कहा, आलिस, तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। जोया के हाथ कांप गए। उसकी नजरें धीरे धीरे आरिस की तरफ उठी। ये वो सच था जो वो दुनिया से छुपाना चाहते थे, अब सबके सामने आ चुका था। आरिस के पास मौका था। वो चाहे तो उस पर जोया का साथ दे सकता था, सबके सामने उसे अपनी पत्नी मान सकता था। लेकिन उसका अहंकार और शक फिर से उसके रास्ते में आ गया। उसने बिना जोया की तरफ देखे कहा, कुछ रिश्ते सिर्फ समझौते होते हैं और उन्हें दिल से नहीं दिमाग से निभाया जाता है। ये शब्द सुनकर जोया के अंदर कुछ टूट गया। इस बार उसकी आंखों से आंसू निकल ही गए, लेकिन उसने किसी के सामने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने खुद को संभाला और बिना कुछ कहे वहां से बाहर चली गई। उस रात जब आरिस घर लौटा तो घर पहले से भी ज्यादा खाली लग रहा था। उसने पूरे घर में जोया को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। टेबल पर सिर्फ एक लिफाफा रखा था जिसमें कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, मैंने अपना हिस्सा निभा दिया, अब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, आप आज़ाद हैं और मैं भी। आरिस के हाथ कांप गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। उस चिट्ठी को पढ़ते ही जैसे आरिस के अंदर कुछ टूट गया। उसके हाथों से कागज फिसलकर नीचे गिर गया और वो वहीं सोफे पे बैठ गया। पूरा घर खामोश था, लेकिन उस खामोशी में जोया की हर बात गूंज रही थी। उसकी बनाई हुई चाय, उसकी धीमी आवाज, उसका बिना कुछ कहे सब सह लेना, सब कुछ एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो हमेशा सिर्फ एक सौदा कहता रहा, वो ही इस घर की असली रौनक थी। और आज जब वो नहीं थी तो ये बड़ा सा घर भी उसे खाली लग रहा था। अगली सुबह आरिस ने बिना देर किए जोया को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने उसके पुराने घर का पता लगाया, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर बस इतना पता चला कि वो रातों रात अपने अब्बू और बहन के साथ कहीं चली गई। कोई नहीं जानता था कहाँ। ये सुनकर आरिस का दिल और डूब गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि पैसे और ताकत के बावजूद वो आज कितना बेबस है। उधर जोया ने अपने शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली। बच्चों को पढ़ाना उसके लिए सुकून बन गया था। वो अपनी मुस्कान वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आरिस अब भी बसा हुआ था। फर्क बस इतना था कि अब उसने उस एहसास को अपने अंदर ही दफन कर दिया था। कुछ हफ्ते बीत गए। आरिस हर दिन उसे ढूंढता रहा। उसके ऑफिस के रिकॉर्ड खंगाले, उसके बैंक डिटेल्स तक निकलवाए,
लेकिन जोया जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। वो रिपोर्ट जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वो झूठी थी और उसे झूठा साबित करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रिया थी। रिया ने ही डॉक्टर को पैसे देकर वो फर्जी रिपोर्ट बनवाई थी ताकि वो आरिस को छोड़कर किसी और अमीर आदमी से शादी कर सके। और जब उसका नया रिश्ता टूट गया तो वो वापस आरिस की जिंदगी में आ गई। ये सच जानकर आरिस का खून खौल उठा। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि उसने एक सच्ची लड़की पर शक किया और झूठे इंसान की बातों में आ गया। उसने बिना वक्त गवाए रिया का सामना किया। जब रिया ने सच कबूल किया तो आरिस ने उसी वक्त उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि जिस इंसान ने उसे बिना शर्त अपनाया था उसे वो खुद ही खो चुका था। दिन बीतते गए और आरिस का हर दिन एक सजा की तरह गुजरने लगा। उसने काम में खुद को डुबोने की कोशिश की, लेकिन अब उसे किसी चीज में सुकून नहीं मिलता था। हर जगह उसे जोया की याद सताती थी। इसी बीच एक दिन उसे एक पुरानी फाइल मिली जिसमें जोया की मेडिकल रिपोर्ट थी। उसने जैसे ही उन्हें खोला उसकी सांसें रुक गई। उसमें लिखा था कि जोया मां बनने वाली थी। उस पल जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे याद आया कि कैसे वो उसे अकेला छोड़ आया था, कैसे उसने उसके हर एहसास को नज़रअंदाज किया था और आज वो सिर्फ अपनी बीवी ही नहीं बल्कि अपने बच्चे से भी दूर था। अब उसके लिए यह सिर्फ मोहब्बत नहीं रही थी, यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी जिसे वो हर हाल में ठीक करना चाहता था। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जोया को ढूंढकर वापस लाएगा। इस बार किसी सौदे के लिए नहीं बल्कि अपने रिश्ते को सच में निभाने के लिए। और उसी पल से शुरू हुई आरिस की वो तलाश जिसमें उसे ना अपने नाम की परवाह थी ना अपनी इज्जत की। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, जोया और उसका बच्चा। आरिस की जिंदगी अब सिर्फ एक ही मकसद के इर्द गिर्द घूमने लगी थी, जोया को ढूंढना। उसने अपने हर कांटेक्ट, हर पहचान, हर ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक हर जगह उसकी तलाश जारी थी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। जितना वो उसे ढूंढने की कोशिश करता उतना ही उसे अपने किए पर पछतावा होता जाता। उसे अब समझ आ रहा था कि जोया सिर्फ उसकी ज़रूरत नहीं थी बल्कि उसकी आदत बन चुकी थी। और आदत के बिना इंसान जी तो सकता है लेकिन सुकून से नहीं। उधर जोया ने अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। छोटे से कस्बे का वो स्कूल अब उसका घर बन चुका था। बच्चे उसे मैम कहकर घेरे लेते थे और उनकी मासूम बातें उसके जख्मों पर मरहम का काम करती। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। उसकी तबीयत में बदलाव आने लगे थे। सुबह की थकान, हल्की कमजोरी, डॉक्टर के पास जाने पर जो सच सामने आया उसने उसकी दुनिया बदल दी। वो माँ बनने वाली थी। उस पल उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में नमी भी थी। यह बच्चा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई था, लेकिन उसी के साथ एक डर भी जुड़ा था। वो इस बच्चे को अकेले कैसे संभालेगी और क्या उसे अपने पिता का नाम कभी मिल पाएगा। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने तय किया कि वो इस बच्चे को किसी कमी का एहसास नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए उसे
कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। इधर आरिस की तलाश अब उसे उसी कस्बे तक ले आई थी। एक छोटे से स्कूल के बाहर खड़ा होकर उसने बच्चों की आवाज़ें सुनी और जैसे ही उसकी नज़र उस क्लासरूम पर पड़ी जहाँ जोया खड़ी थी, उसकी सांसें थम गई। वो वहीं ठहर गया जैसे वक्त रुक गया हो। सामने वही लड़की थी जिसे वो हर जगह ढूंढ रहा था। वही सादगी, वही खामोशी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी मजबूती थी। आरिस के कदम खुद बेखुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही जोया बाहर आई, उसकी नज़र आरिस पर पड़ी। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। ना कोई आवाज़, ना कोई हरकत, बस सालों का दर्द, शिकायतें और अधूरी बातें। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। तुम यहाँ? जोया की आवाज़ में हैरानी थी, लेकिन ठंडापन भी। तुम्हें लेने आया हूँ, आरिस ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में अब वो घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। जोया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। मुझे लेने? किस हक से? उसके इस सवाल ने आलिस को खामोश कर दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। कुछ गलतियाँ सुधारी नहीं जाती, बस उनके साथ जीना पड़ता है, जोया ने सीधा जवाब दिया। उसकी आवाज़ में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी। आरिस ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। मुझे सब पता चल गया है, रिया के बारे में, उस रिपोर्ट के बारे में, सब। जोया कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर उसने नज़रें फेर ली। सच जानने में आपको बहुत देर हो गई। आरिस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने धीरे से कहा, मुझे एक मौका दे दो, मैं इस रिश्ते को सच में निभाना चाहता हूँ। जोया ने अपनी हथेली अपने पेट पर रखी और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी नमी के साथ डर भी दिखा। आरिस की नज़र उस हरकत पर गई और उसी पल उसे सब समझ आ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये मेरा बच्चा है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जोया ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस सवाल से बचना चाहती हो, लेकिन सच्चाई अब छुप नहीं सकती थी। आरिस के लिए वो पल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका था और शायद सबसे बड़ी उम्मीद भी। अब ये सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं, अब बात एक परिवार की थी। उसने आगे बढ़कर पहली बार बिना किसी झिझक के जोया का हाथ पकड़ लिया। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसकी आवाज़ में वो जिद नहीं थी, बल्कि एक सच्चा डर था, खो देने का डर। लेकिन जोया ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। पकड़ना आसान होता है, निभाना मुश्किल, उसने शांत आवाज़ में कहा और मुड़कर वापस जाने लगी। आरिस वहीं खड़ा रह गया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि इस रिश्ते को पाने के लिए उसे अपने अहंकार नहीं, बल्कि अपने दिल से लड़ना होगा। उस दिन के बाद आरिस वापस तो शहर लौट आया, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसके पास जोया की झलक थी, उसका सच था और सबसे बड़ी बात, उसके बच्चे की खबर। अब उसके हर फैसले में जल्दबाजी नहीं, बल्कि ठहराव आ गया था। उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी को ठीक करने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले उसने अपनी कंपनी के काम दूसरों को सौंपना शुरू किया, ताकि वो बार बार उस कस्बे में जा सके जहाँ जोया थी। अब उसकी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से थी। उधर जोया ने आरिस को दोबारा देखकर अपने दिल को फिर से समझाना शुरू कर दिया था। उसने खुद से वादा किया था कि वो अब कमज़ोर नहीं पड़ेगी, लेकिन सच यह था कि आरिस की मौजूदगी ने उसके अंदर दबे हुए जज्बातों को फिर से जगा दिया था। वो हर दिन खुद को समझाती कि वो
सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन जब भी वो अकेली होती उसकी यादें फिर से उसके दिल में दस्तक देने लगती। कुछ दिनों बाद जब आरिज फिर से उस कस्बे में आया तो इस बार वो सीधे स्कूल नहीं गया। उसने पहले वहाँ के लोगों से जोया के बारे में जाना, कैसे वो बच्चों को पढ़ाती है, कैसे वो हर किसी की मदद करती है और कैसे उसने बिना किसी सहारे के अपनी ज़िंदगी संभाली है। ये सब सुनकर आइस का सिर शर्म से झुक गया। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को उसने कभी सिर्फ एक ज़रूरत समझा था वो असल में कितनी मजबूत है। उस दिन वो स्कूल के बाहर नहीं रुका, बल्कि स्कूल खत्म होने के बाद उस रास्ते पर खड़ा रहा जहाँ से जोया रोज़ गुजरती थी। जैसे ही जोया वहाँ आई उसकी नज़र आइस पर पड़ी। इस बार उसके चेहरे पर हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पता था कि वो फिर आएगा। आपको समझ नहीं आता, जोया ने बिना रुके कहा। क्यों बार बार मेरे सामने आ जा रही हैं? आरिस ने इस बार बिना घुमाए सीधे जवाब दिया, क्योंकि मैंने पहली बार किसी को खोने का डर महसूस किया है। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन सच्ची थी। जोया कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। डर तब लगता है जब कोई अपना हो। मैं तो आपके लिए सिर्फ एक सौदा थी। आरिस के पास इस बार कोई बहाना नहीं था। उसने सिर झुका लिया। हाँ, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, मैं हर दिन उस गलती की सज़ा काट रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसे ठीक भी कर सकता हूँ। जोया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार उसने उसे गिरने नहीं दिया। हर चीज़ ठीक नहीं होती, कुछ चीज़ें बस ख़त्म हो जाती हैं। आरिस ने पहली बार उसकी बात काटी। अगर सब खत्म हो गया होता तो तुम आज भी मेरे आने पर यूं नहीं रुकती। ये बात सीधे जोया के दिल पर लगी। वो कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी जानती थी कि उसका दिल अभी भी पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। उस दिन के बाद आरिस ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने जोया पर कोई दबाव नहीं डाला। वो बस दूर रहकर उसकी मदद करने लगा। स्कूल में जो भी ज़रूरत होती वो बिना नाम बताए पूरी कर देता। कभी किताबें पहुंच जाती, कभी बच्चों के लिए सामान, लेकिन हर बार वो खुद सामने नहीं आता। धीरे धीरे जोया को यह एहसास होने लगा कि कोई है जो बिना कुछ कहे उसका ख्याल रख रहा है, और उसे ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि वो आरिज़ ही है। एक दिन स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम था। बच्चों ने जोया के लिए एक सरप्राइज रखा था, और उसी प्रोग्राम के बीच में अचानक आरिस भी वहां पहुंच गया। इस बार वो छुपने नहीं आया था। सबके सामने उसने पहली बार बिना किसी डर के कहा, ये सिर्फ इस स्कूल की टीचर नहीं है, ये मेरी पत्नी है। पूरा माहौल एक पल के लिए शांत हो गया। जोया की आंखें फैल गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आरिस ऐसा करेगा। आरिस ने आगे बढ़कर सबके सामने कहा, मैंने इन्हें कभी वो इज्जत ही नहीं दी जो इनका हक था, लेकिन आज मैं सबके सामने ये मानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी पहचान ये है। जोया के दिल में कुछ पिघलने लगा, लेकिन उसके जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं थे। उसने धीरे से कहा, इज्जत शब्दों से नहीं, वक्त से मिलती है। आरिस ने सिर हिलाया, तो मैं इंतज़ार करूँगा, जितना वक्त लगे। उस दिन के बाद पहली बार उनके बीच की दूरी थोड़ी कम हुई, लेकिन रास्ता अभी भी लंबा था, क्योंकि मोहब्बत वापस आ सकती है, लेकिन भरोसा वापस आने में वक्त लगता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत का एहसास भी लाने लगा। आरिस अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में से
अब घमंड नहीं बल्कि ठहराव और सच्चाई थी। उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया था, सिर्फ जोया को पाने के लिए नहीं बल्कि खुद को उसके लायक बनाने के लिए। वो अब उस कस्बे में ज़्यादा वक्त बिताने लगा था। कभी स्कूल के काम में मदद करता, कभी बच्चों के साथ वक्त बिताता और सबसे खास बात, उसने कभी जोया पर अपने हक का दबाव भी नहीं डाला। उधर जोया भी ये सब देख रही थी। वो हर दिन उसे परख रही थी, उसके शब्दों को नहीं, उसके व्यवहार को समझ रही थी, क्योंकि अब उसे बातों पर नहीं, सच्चाई पर भरोसा करना था। उसके अंदर अब भी दर्द था, लेकिन उसी दर्द के बीच कहीं एक हल्की सी उम्मीद भी जन्म ले रही थी। जोया की तबीयत अब पहले से कई ज़्यादा नाजुक होने लगी थी। उसकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। डॉक्टर ने उसे ज़्यादा आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन जोया अपनी आदत के मुताबिक खुद को रोक नहीं पाती थी। वो अब भी स्कूल जाती थी, बच्चों को पढ़ाती और हर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती। एक दिन क्लास लेते वक्त अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। पूरा स्कूल घबरा गया। उसी वक्त किसी ने आरिस को खबर दी। वो बिना एक पल गवाए वहां पहुंचा। जब उसने जोया को उस हालत में देखा तो उसका दिल जैसे थम गया। उसने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर जोया ने अब भी आराम नहीं किया तो ये उसके और बच्चे दोनों के लिए खतरा बन सकता है। ये सुनकर आरिस का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार इतने करीब से किसी को खोने का डर महसूस किया। अस्पताल के कमरे में जब जोया होश में आई तो उसने खुद को अकेला नहीं पाया। उसके पास कुर्सी पर बैठा आरिस था, जिसकी आंखों में पूरी रात की जागी हुई थकान साफ दिख रही थी। आप यहाँ क्यों हैं? जोया ने धीमी आवाज में पूछा। आरिस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस उसकी तरफ देखा, क्योंकि अब तुम्हारी हर सांस मेरे लिए मायने रखती है। जोया कुछ पल के लिए चुप रही। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इस बार ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, उनमें सच्चाई थी। उस दिन के बाद आरिस ने जोया को अकेला नहीं छोड़ा। उसने स्कूल से छुट्टी दिलवाई और खुद उसकी देखभाल करने लगा। दवाइयों से लेकर खाने तक हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखने लगा। वो हर वक्त उसके पास रहता, लेकिन बिना किसी हक जताए। धीरे धीरे जोया के दिल की दीवारें कमज़ोर होने लगी। उसे एहसास होने लगा कि ये वही इंसान है, लेकिन अब बदल चुका है। उसकी हर कोशिश में एक सच्चाई थी जो पहले कभी नहीं थी। एक रात जब जोया बालकनी में बैठी थी, ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। आरिस चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर दोनों बिना कुछ कहे खामोशी से खड़े रहे। फिर जोया ने धीरे से कहा, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? आरिस ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें खोकर समझा है कि तुम क्या हो। जोया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था, और अगर मैं वापस नहीं आई तो? आरिस हल्का सा मुस्कुराया। तो भी मैं ये सब करता रहूँगा, क्योंकि अब ये मेरी आदत नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर जोया की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने नज़रें फेर ली, लेकिन इस बार उसके दिल में जो हलचल थी वो पहले जैसी नहीं थी। उसमें दर्द के साथ साथ सुकून भी शामिल हो चुका था। उनके बीच की दूरी अब कम हो रही थी, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भरने के लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं, वक्त भी चाहिए होता है। और अब वक्त दोनों को एक नए मोड़ की तरफ ले जा रहा था, जहां शायद उनका रिश्ता पहली बार सच में शुरू होने वाला था। दिन अब पहले जैसे भारी नहीं लगते थे। हर सुबह अपने साथ एक नई शांति लेकर आती थी। जोया धीरे धीरे ठीक हो रही थी
और उसके चेहरे पर फिर से वही सुकून लौटने लगा था। फर्क बस इतना था कि अब उसकी मुस्कान के पीछे अकेलापन नहीं बल्कि एक सहारा था। आरिस हर पल उसके साथ था, लेकिन इस बार उसका साथ मजबूरी नहीं, उसकी अपनी इच्छा थी। वो बिना कुछ कहे उसके पास रहता, उसकी हर ज़रूरत समझता और बिना जताए उसे पूरा करता। जोया अब पहले की तरह उससे दूर भागने की कोशिश नहीं करती थी। वो उसे देखती, समझती और महसूस करती कि ये वही इंसान है जिसने उसे कभी तोड़ा था, लेकिन अब वही उसे संभाल भी रहा है। उसके दिल में अब भी डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक भरोसा भी धीरे धीरे जन्म ले रहा था। एक शाम डॉक्टर ने बताया कि अब जोया की डिलीवरी का समय करीब है। यह सुनकर आरिस के अंदर एक अजीब सी घबराहट और खुशी दोनों आ गई। वो हर छोटी बड़ी तैयारी में लग गया। अस्पताल, दवाइयाँ, ज़रूरी सामान, सब कुछ उसने खुद संभाला। वो हर वक्त बस यही चाहता था कि जोया और उनका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहे। वक्त धीरे धीरे उस दिन के करीब पहुंच गया और आखिरकार वो रात आ ही गई जब जोया को तेज दर्द शुरू हुआ। आइज उसे तुरंत अस्पताल ले गया। पूरे रास्ते वो सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि सब ठीक हो जाए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। अस्पताल के बाहर वो बेचैनी से चक्कर काट रहा था। हर सेकंड उसे एक साल जैसा लग रहा था। पहली बार उसकी जिंदगी में पैसा, ताकत, सब कुछ बेकार लग रहा था, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ एक पति और बनने वाला पिता था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुबारक हो, बेटी हुई है। यह सुनते ही आरिस की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार उस खुशी को महसूस किया जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उसकी दुनिया जैसे उसी पल बदल गई जब वो अंदर गया और उसने पहली बार अपनी बेटी को देखा। छोटी सी, मासूम, तो उसका दिल भर आया। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाया और उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। जोया बेड पर लेटी थी, थकी हुई, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से आरिस की तरफ देखा। उनकी नज़रें मिली और इस बार उनमें कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक खामोश समझ थी। आरिस उसकी तरफ बढ़ा और बहुत धीरे से बोला, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर मुस्कान की वजह बनूंगा। जोया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो नमी थी वो इस बात की गवाही दे रही थी कि उसका दिल अब पूरी तरह पत्थर नहीं रहा। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर आरिस की तरफ, जैसे उसने अपने ही अंदर एक फैसला ले लिया हो। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। ये रिश्ता जो कभी एक सौदा था अब एक परिवार बन चुका था। आरिज अब हर वक्त उनके साथ रहता, अपनी बेटी के साथ खेलता, जोया का ख्याल रखता और हर उस कमी को पूरा करने की कोशिश करता जो उसने पहले छोड़ी थी। जोया ने भी उसे एक मौका देना शुरू कर दिया था। वो अब उससे बात करती, उसकी कोशिशों को समझती और धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे फिर से खोलने लगी थी। उनके बीच अब भी कुछ अनकहे जख्म थे, लेकिन उन जख्मों पर अब मरहम लगना शुरू हो चुका था। और शायद यही सच्ची मोहब्बत होती है, जो टूटने के बाद भी जुड़ सकती है अगर दोनों उसे निभाना चाहें। बेटी के जन्म के बाद जैसे उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। घर जो कभी खामोशियों से भरा रहता था अब छोटी छोटी हंसी और रोने की आवाज़ों से गूंजने लगा था। आरिस हर सुबह अपनी बेटी को गोद में लेकर घंटों बैठा रहता, जैसे वो हर उस पल को जी लेना चाहता हो
जो उसने पहले खो दिए थे। उनकी आंखों में अब वो ठंडापन नहीं था, बल्कि एक सुकून था, एक अपनापन जो सिर्फ जिम्मेदारी निभाने से नहीं, बल्कि दिल से जुड़ने से आता है। जोया दूर से ये सब देखती थी और हर दिन उसके दिल की दीवारें थोड़ी थोड़ी टूटती जाती थीं। उसने कभी सोचा नहीं था कि वही इंसान है जिसने उसे कभी सिर्फ एक सौदा कहा था, आज उसी की और उसके बेटी के लिए इतनी शिद्दत से जी रहा होगा। लेकिन उसके अंदर का डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी खुद को पूरी तरह उस रिश्ते में डालने से हिचकती थी। एक रात जब उनकी बेटी सो चुकी थी, घर में एक अजीब सी शांति थी। जोया बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। तभी पीछे से आरिस आया। इस बार उसके कदमों में कोई झिझक नहीं थी। वो धीरे से उसके पास खड़ा हो गया। कितना वक्त और लगेगा? उसने धीमी आवाज में पूछा। जोया ने उसकी तरफ देखा। किस चीज के लिए? आरिस ने गहरी सांस ली। मुझे माफ करने के लिए, मुझे अपनाने के लिए। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। हवा हल्की थी, लेकिन उस पल की गंभीरता गहरी थी। जोया ने नजरें फेर ली। माफ करना आसान है, भूलना मुश्किल। आरिस ने सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता कि तुम भूलो, मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो, ताकि मैं हर दिन साबित कर सकूं कि मैं अब वही इंसान नहीं हूँ। ये सुनकर जोया का दिल हल्का सा कांप गया। उसने पहली बार बिना किसी बचाव के उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई झूठ नहीं था, कोई घमंड नहीं, सिर्फ एक सच्चा इंसान था जो अपनी गलती को मान चुका था। उसने धीरे से कहा, आप बदल गए हैं, ये मैं भी देख रही हूँ, लेकिन दिल को मानने में वक्त लगता है। आरिस ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन इस बार दूर खड़े होकर नहीं, तुम्हारे साथ चलकर। जोया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार उसने खुद को पीछे भी नहीं खींचा। कुछ दिनों बाद आरिस ने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने पूरे परिवार को उसी घर में वापस ले आया जहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन इस बार वो घर पहले जैसा नहीं था। वहाँ अब घमंड नहीं, अपनापन था। उसने जोया के सामने वही पुरानी फाइल रखी जिसमें कभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की शर्तें थीं। जोया ने उसे देखा और फिर आरिस की तरफ। आरिस ने बिना कुछ कहे उस फाइल को उसके सामने ही फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे वो अपने पुराने हर अहंकार, हर गलती को खत्म कर रहा हो। अब यह रिश्ता किसी कागज पर नहीं, दिल से चलेगा। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो अब साबुत हो चुकी थी। जोया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं थे। उसने धीरे से अपनी बेटी को उसकी गोद में रखा और पहली बार बिना किसी डर के उसका हाथ थाम लिया। उस एक स्पर्श में सब कुछ बदल गया। वो रिश्ता जो कभी मजबूरी में बना था, अब मोहब्बत में बदल चुका था। वो दो लोग जो कभी एक दूसरे के लिए अजनबी थे, अब एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। समय ने उन्हें तोड़ा भी था, लेकिन उसी समय ने उन्हें जोड़ भी दिया। फर्क बस इतना था कि पहले वो एक सौदे में बंधे थे और अब एक सच्चे रिश्ते में जुड़े थे। उनकी कहानी अब ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि पहली बार सही मायनों में शुरू हुई थी, जहाँ कोई शर्त नहीं थी और कोई डर नहीं था। सिर्फ एक परिवार था और एक ऐसी मोहब्बत जो हर मुश्किल के बाद और मजबूत हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलतफहमी और अहंकार अच्छे रिश्ते को तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर समय पर भरोसा, समझ और सच्चाई आ जाए तो कोई भी रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है और सच्ची मोहब्बत में बदल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें और अपने विचार
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।